ऋषि 522 व्लॉग। कैसे सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और फाइनली लखनऊ में बराबर धूप निकल रही है, वो भी बहुत कड़क वाली धूप। तो मैं आऊँगी चल के छत पे, कितनी तेज़ धूप निकली है। कल हवा बहुत तेज़ चल रही थी, आज धूप तो निकली है। मतलब ओवरऑल मौसम गर्मी वाला आ गया है, बट कहाँ नहीं जा सकता, कभी भी मौसम पलट सकता है। और चलो मम्मी आ गई हैं, एक्चुअली मम्मी आ गई हैं, मम्मी फिर जाएंगी भी अभी। तो चलो अभी घर का काम करना है, बहुत बेड ऐसे पड़ा है। तो झाड़ू पोछा हो जाता, पूजा वूजा हो जाती है, फिर चाय नाश्ता करने के बाद जो थोड़ा बहुत काम पड़ता है वो बाद में कर लेते हैं, है ना। अब इतना नहीं है कि पूजा पाठ करने के बाद चाय भी ना पिए, एकदम भूखे प्यासे सब करते ही रहे। तो चलो चलते हैं थोड़ा छत पे। और मुझे अब लगता है कि मुझे पेड़ों को पानी अब देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो सूख रहे हैं, है ना। गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि है आज गोभी आलू की सब्जी, पराठा। एक पराठा है तो इसलिए मैंने आज बन बटर ले लिया है। तो मैंने इसमें बटर लगाया और बन सेक लिए हैं। यस, मैं 2 खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगती है सुबह के टाइम भूख लगती है मुझे। और चाय है तो चलो भी नाश्ता कर लेते हैं। आपको करना है तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं, ओके। ये लोग जा चुके हैं, इनको तो लंच में दे ही दिया मैंने जो देना था, मतलब सब्जी पराठा। तो चलो अभी लंच करते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। निकली है और ऐसे पर्दा डाल देते हैं क्योंकि लोग देखने लगते हैं फिर। ये देखो बेड ऐसे पड़ा है, अभी इसको सही करूँगी आके। पहले छत पे जाऊँगी, थोड़ी देर धूप खाऊँगी। सब यही कहते हैं ना, धूप खाऊँगी धूप खाऊँगी। क्या? हाँ टांग रहे अभी। अभी तो तुम्हारी मैक्सी सूख रही है, गर्म तो हो ही गया है। तो गाइज़ ये देखो क्या बढ़िया चौकस धूप निकली है, एकदम मस्त। ये नया वर्ड मैंने यूज़ किया है, बस मस्त मस्त धूप। मस्त धूप में मैं। तो गाइज़ मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना हेयर कट करवाऊँगी, बट मेरा विचार बदल गया है कुछ पता नहीं क्यों बदल गया। बड़ी मुश्किल से थोड़े बाल मेरे बड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ सिर्फ इनको नीचे से सेटिंग करवा दूँ, जो नीचे के बाल ख़राब हो गए। बाकी मैं अपने प्यारे बालों को मत कटवाऊँ, इतने छोटे छोटे क्यूट से बाल हैं मेरे। सो गाइस मम्मी काले वाले लड्डू खा रही हैं जो इन्होंने घर पे बनाए थे। और ये मम्मी का फ़ोन जो कि बजता ही रहता है। खाया पिया सब यहाँ रखा हुआ है। इतनी तेज़ निकली है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब यही कहेंगे कि भगवान को किसी भी तरीके से जीने नहीं देते लोग। ठंडी हो जाए तो ठंडी ज़्यादा है, गर्मी हो जाए तो गर्मी ज़्यादा है, बारिश हो जाए तो बारिश ज़्यादा है, और हवा चल जाए तो हवा भी बहुत ज़्यादा है। क्या बताएं। तो गाइज़ आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, उनको हम पढ़ेंगे फिर अभी जवाब देंगे। लेकिन यहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, धूप के आगे। चीज़ दिखाऊं? चलो दिखाती हूँ। छुप छुप कैसे दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे पता है हम लोग अनाज डालते हैं, अनाज तो ना यहाँ पे चिड़िया खाने आती हैं और ये लहरी भी खाने आती हैं। हमारे घर आपको सारे टाइप के जानवर मिलेंगे, चूहिया भी मिलेगी, चिड़िया भी मिलेगी, गिलहरी भी मिलेगी, और भी बहुत कुछ हमारे घर निकलता है। इन लोगों को पता नहीं क्या सुकून मिलता है। और ये जो कटोरा है इसमें पानी रखते हैं हम लोग, ताकि ये लोग पानी भी पी लें। पर ये कितनी क्यूट लग रही है ना, ज़रा सी भी आहट होती भाग जाती है बकैती से। तो मैं आपको दिखा रही, देखो कितनी क्यूट लग रही है। और मैं इसीलिए धीरे धीरे बोल रही, देखो भगा दिया। ये मम्मी टीचर लगती ना चश्मा लगाने के बाद। मम्मी अपने कपड़े सिल रही हैं और गिलहरी को धी ने भगा। यार चलो आपके कमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आया था उस दिन के व्लॉग में, मज़ा आया था ना, मज़ा आया था, कुछ तो हुआ था लेकिन आप लोग जान नहीं पाए। हाँ कभी कभी मान जाता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तो मान ही जाता है। फिर मम्मी और हमसे कह रहा था तुम थोड़े पैसे मिला दो, मम्मी पैसे देंगी, उसको कोई कलर चाहिए। उस दिन मॉल में हम लोग गए, कह रहा यहीं से दिलाओ, यहीं से। अपने का यहाँ से नहीं दिलाएंगे। तो लाइव, अभी तो मैं लाइव आई ही नहीं, लेकिन जब लाइव आऊँगी तो बता दूँगी। नेचर अच्छा होना चाहिए, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, ये सब कहने की बातें हैं, मानता कोई नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप कितनी अच्छी बात बोली। बिल्कुल, मैं हमेशा अच्छी बात ही बोलती हूँ, अगले इंसान को बुरी लग जाती, पता नहीं क्यों। कब जा रही हो? मैं भी जा रही हूँ। अभी तो कुछ पता नहीं है, प्लान जब करेंगे तो बताएंगे। अभी तो सुना है आग लग गई कुंभ में।
सो स्वीट, मैं भी आपकी तरह हूँ। थैंक यू सो मच। व्हाट इज़ योर एज? किसी ने रिप्लाई दे दिया है, मैं बार बार नहीं बताऊँगी, नहीं तो आप कहोगे अभी तक आपकी एक ही उम्र चल रही। एक ही उम्र चल रही भैया, 1 साल में ही उम्र बदलती है। अब जब बर्थडे आएगा तब बदलेगी। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू सो मच। घर कहाँ है? घर है लखनऊ में, ठाकुरगंज में। नाइस लुक, थैंक यू सो मच। उस दिन क्या हुआ था ज़रूर बताना। किस दिन की बात कर रहे हो आप? क्या हुआ था मुझे तो याद भी नहीं रहता, आप किस बारे में पूछ लेते हो। मेरे घर के बगल में आई थी, एक बार बता देती, मिल लेते। काम इतना बढ़िया चांस मिला था मिलने का, जब इंदिरा डैम गई थी। हाँ, हमें पता नहीं होता ना भैया आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, और मेरा भी प्लान अचानक बन जाता है, इसलिए मज़ा आता है आपके ब्लॉग्स देखकर। आपके भाई ने कुछ तो गड़बड़ किया था, कुछ तो गड़बड़ था, मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप लोग गेस नहीं कर पाए तो फिर। वैसे आप एक एक छोटी छोटी चीज़, घर में गंदगी है, इतनी धूल मिट्टी, ये सब पहचान लेते हो, ऐसे नहीं पहचान पाए तो मैं बताऊंगी भी नहीं। मम्मी लोगों की वजह से आज साग वगैरह बन रहा है, पुरानी रीत, पुराने वाले टाइम। पर बच्चों की लाइफ में ये सब नामो निशान भी नहीं मिलेंगे। हाँ, आजकल के बच्चे खाते नहीं हैं, हम खा लेते कभी कदार, ऐसा नहीं है कि साग नहीं खाते, जब कड़वा नहीं बनता तो खा लेते। कि तू, आप ये ड्रेस कहाँ से ली थी? ये जो टॉप मैंने पहना था हम सब ऑनलाइन मंगवाया था, शॉप्सी से मंगवाया है। हाय दीदी, मैं भी सांवली हूँ, आप बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी लग रहे हो, जैसे हर बार लगते हो। थैंक यू, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। मैं तखतपुर में रहती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। गाइस, तखतपुर मुझे नहीं पता कहाँ से है, मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार सुना। आप प्लीज़ बताना। रितु जी व्लॉग बनाओ, बहुत जल्दी बनाऊँगी। थैंक यू रितु, गोमती और शारदा रिवर दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, साड़ी में आप बहुत अच्छी लगती। थैंक यू। दिखाऊंगी, अगर मैं गई तो दिखाऊंगी। हाय श्रेया, मैं आपको अपना आइडियल मानती हूँ, क्योंकि हमेशा से गलत बात बोलती। कुछ समझ में नहीं आया ये क्या लिखा था। थैंक यू सो मच। जितनी लोग भी मेरी तारीफ़ करते, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। रितु, जो आपकी फ्रेंड है वो किस कास्ट की है? राजपूत। हाँ, पूर्णिमा राजपूत नाम है उसका। आपके व्लॉग मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। ये आर्यन पता नहीं क्या बकैती किया करता, क्या क्या कमेंट कर देता, कहता मेरे टाइप राइटर में जो आता है मैं वही टाइप कर देता हूँ। आजकल वो गेम ज़्यादा देखता है, गेमिंग की वीडियो डालता है अपने व्लॉग पे। अभी तक तो क्राफ्टिंग भी कर रहा है, ऐसे बीच बीच में कर लेता कुछ भी। और जैसे मैं मॉल गई थी तो वहाँ DIY ये सारी चीज़ें होती, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, कलर वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आयुष कह रहा यहाँ पे आर्यन को ले आओ, तो पूरा छोड़ दो, तो वो एक एक चीज़ देख लेगा कि क्या उसके समझने वाला, वो बड़ी जल्दी ले लेगा सब कुछ। लेकिन ज़्यादातर वो होता पुरानी चीज़ों से ही चीज़ें बनाता है। और गेम खेल रहा आजकल, पता नहीं गेमिंग की वीडियो डालता है, गेम का पता नहीं क्या दिमाग लगा रखा है वो करता। कह रहा है देखना मैं एक दिन बहुत बड़ा गेमर बनूंगा। अच्छा, मेरे कुछ समझ में आता नहीं, हमको समझाता, लेकिन मेरे कुछ भी नहीं समझ में आता है। मम्मी को भी समझा रहा था, कह मम्मी देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सब आपके कमेंट्स से बहुत अच्छा लगा, आपके कमेंट्स पढ़ के। एंड थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। चादर बेचने आया है, अब आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। सस्ती मिल रही हैं, तो हर किसी के घर में गोभी आलू, गोभी है, गोभी के फरे, गोभी का अचार। तो हमारे यहाँ गोभी का अचार बनने जा रहा है, मम्मी बनाएंगी। आप लोगों ने कभी बनाया? नहीं बनाया तो आप रेसिपी देखना, मैं बताऊँगी कैसे कैसे बनेगा। और अगर बनाया है तो मुझे बताना सलाह आपको करने में, मतलब तो हम भी ले, बनेगा तो करेंगे। तो इसलिए देखो कितनी सारी गोभी मम्मी ने ली है। इसको उबाल के सुखाना पड़ता है, पहला स्टेप तो यही है इसका। धूप निकली थी तो मैंने कहा क्यों ना अपना कंबल डाल देती हूँ थोड़ा धूप में, तो अच्छा रहेगा, गरम गरम हो जाएगा। और ये देखो मैंने पूरा बेड सही कर दिया, नई चादर बिछा दी, मतलब कि दूसरी साफ़ चादर बिछा दी, वो गंदी हो गई थी। खाना भी चढ़ा दिया है क्योंकि 1 बज गया है, और मैं ना टाइम पे खाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी में, मैं आपको क्या बताऊँ, कल मैं कितनी तकलीफ़ में थी। तो मैंने इधर दाल चढ़ा दी है, अरहर की दाल, सिंपल दाल चावल बनेगा, फिर शाम को सब्ज़ी रोटी बनेगी। हाँ, मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और मम्मी अभी थोड़ी देर में चली भी जाएंगी,
तो खाना खा के जाएंगी तो जाएंगी, वरना खा के ही जाएंगी। अब तो बस खाना बन जाएगा सिंपली, फिर खाएंगे, क्योंकि 1 बज रहा है, 1:30 बजे तक बनेगा। आधे घंटे में तो बन ही जाता है। और मम्मी गाने सुनती रहती हैं आजकल, वो गाने ही सुनती हैं। आया घर, इसकी तबीयत है ख़राब, इसको लग गई है ठंडी, उल्टी सब आ रही हैं, तो इसका चल गया है। लेकिन आज ये बहुत घर आया। हेलो बोलो, हाय नहीं बोलेगा आज ये कुछ। खेला जा रहा है कैच कैच कैच। बच्चे के साथ आपको बच्चा ही बनना पड़ता है, उसको मज़ा आ रहा खेलने में, फेंकने और खेलने में। खेलो खेलो, बॉलिंग करेगा। सो गाइस आज ये बच्चे बन गए हैं ये। उसका मजा आ रहा है। तो गाइस इसको बहुत अच्छा लग रहा है। खेलो, हाँ हाँ उछल उछल के खेलो। आर्यन होता तो खेलता, आर्यन खेलता नहीं, वो टीवी और मोबाइल में लगा रहता। पर मजा बता भी रहा कहाँ घुस गई है, निकालो ये। ये जैसे बॉल उछल रही है वैसे खुद उछल रहा। लाओ ये दे दो। यू मम्मी विराट कोहली बनी। कोहली ए ए ए बेचारा ये नीचे की तरफ इशारा कर रहा था, कह रहा था हॉकी दो। मम्मी से कह रहा है कि तुम बैट बल्ले से खेलो, हमको हॉकी खिलवाओ। और ये मेरे भाई की हॉकी है, इतनी महंगी हॉकी। कुछ हो गया हॉकी हॉकी, तुम्हारे आयुष तुमको मारेगा। इसने बताओ इशारे में कह दिया हॉकी दो, हॉकी। तो गाइस यहाँ पे मैं चंपक से कह रही थी कुछ बोलो, बट वो कुछ बोल नहीं रहा था कि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, बस आर्यन के साथ खेल रहा था। और यहाँ पे आपको कुछ मेरे घर वाली लैंग्वेज भी सुनने को मिलेगी। तो हाँ, मैं घर में ऐसे ही बात करती हूँ, तो आपको अगर अच्छा लगे तो बताइएगा। दाल में जीरा देख लो कितना है, लहसुन और जीरे से दाल छौंकी है आज मैंने। और आप प्लीज़ जज मत करिएगा, आज कढ़ाई में सब्जी पड़ी थी तो हमने सोचा कढ़ाई में ही खाना खा लेते हैं। और आज ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये भी गई और मेरे लिए तो काम होता ही है। तो ये देखो इतने सारे बर्तन मुझे धुलने हैं, मेरा मन नहीं करता धुलने का, लेकिन मुझे धुलना ही पड़ता, मजबूरी है। तो चलो धुलते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर खाने की तैयारी करेंगे शाम की, मतलब अभी नहीं करेंगे बट बनाना तो है ही ना। तो चलो कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। और मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी, साथ में थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि खाली कॉफ़ी या चाय में कुछ नहीं पीती। और इधर मैंने जल चढ़ा दिया कद्दू पकने के लिए, ताकि वो पक जाए टाइम पे। और आराम से जब खाना होता है तो रोटी बना लेते हैं गरम गरम। और देखो बर्तन भी धो गए थे, तो चलो सब तैयारी कर लेते हैं। बनने देते इसको, धीरे आंच पे पकने देते हैं, फिर आपको मिलते हैं खाने के बाद। आपको कॉफ़ी पीने तो आप आ सकते हो। पीछे आप एक छोटा सा कुत्ता देख रहे होंगे, मतलब कि नकली कुत्ता। तो गाइज़ आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। और क्योंकि आपने देखा सब्ज़ी बन रही थी शाम की, और खाना मतलब थोड़ा लेट से ही, जैसे गरम गरम रोटियां खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि सेक के रख दो फिर मज़ा नहीं आता है, या कभी कभी सेक के रख भी देती हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि हमेशा गर्म ही खाती हूँ। तो आपने एक चीज़ नोटिस की हो, अगर 2-3 दिनों में इतना नोटिस करते तो ये भी नोटिस किया होगा कि आजकल मैं व्लॉग शाम को डालने लगी हूँ। 8 बजे तक मैं सोचती हूँ व्लॉग डाल दूँ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगा 1-2 दिन मैंने व्लॉग डाल के देखा तो मुझे ऐसा लगता है पब्लिक रात में ज़्यादा एक्टिव रहती है। 8 बजे के टाइम पे क्या पता शायद फ्री हो जाते। पहले मैं मॉर्निंग में व्लॉग डाल देती थी, 10 बजे तक तो पड़ ही जाता था, 10 बजे तक एडिट वगैरह करके डाल देती थी। अब मैं सोचती हूँ कि रात के 8 बजे तक मैं डाल दूँ। मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, या सच में ऐसा है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। और मैं शाम को व्लॉग डालूँ या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही डालूँ, ये अभी आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे अच्छा लगेगा। पर मुझे ऐसा लगा काफ़ी हद तक कि हाँ रात में व्लॉग डालना चाहिए 8 बजे तक, तो पब्लिक एक्टिव रहती है। तो
देखते हैं, लेट्स सी आप लोगों की क्या राय है। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश यूज़ करूँगी, मुझे थोड़ी बहुत आ जाती है तो चलो फिर आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। बाकी आप लोग बताना कैसा, शाम को डालूँ या सुबह में डालूँ, जैसा आप कहोगे वैसा फिर मैं करती हूँ। और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और क्या बोलूँ, अभी बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले, बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में चल रही हैं, कैसे क्या करना है नहीं पता है। बट हाँ, लगातार बहुत सारे शूट करने हैं, बस आइडिया माइंड में आएगा धीरे धीरे सब व्लॉग में, तो आपको पता चल ही जाएगा। और कुछ नहीं, क्योंकि और कहीं मुझे जाना होता नहीं है, कहीं कुछ है नहीं। मन तो बहुत करता कहीं जाऊं घूमने के लिए, और ना ही मेरे ख़ानदान में कोई, ख़ानदान तो छोड़ो, मेरे कोई है ही नहीं ना। आपसे अक्सर कहती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं, शादियाँ भी नहीं पड़ रही। बट मुझे शादियों का बड़ा क्रेज़ है, सच बता रही हूँ। मेरी दिल से एक तमन्ना है कि कभी मेरी फैमिली में या किसी कज़न की या होता ना तो प्रॉपर शादी होती, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ होता और मैं पूरी शादी इंजॉय करती। बट मेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। होप सो मेरी फ्रेंड की, एक ही मेरी फ्रेंड है जो क्लोज़ है, और एक मेरी फ्रेंड है उसकी भी शादी फरवरी में ही है। बुलाएगी भी, जाना भी होगा, बट ये रोज़ रोज़ जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट हाँ, एक ड्रीम है कि ऐसी कोई शादी हो जो मैं एंजॉय करूँ, हर चीज़ करूँ और प्रॉपर। बट देखो कब कैसे होता, अगर कभी हुआ तो मैं पक्का हल्दी मेहंदी संगीत सारे फंक्शंस एंजॉय करूँगी। और बाकी मेरी शादी में तो होगा, आप टेंशन मत लो, मेरी शादी में मैं एक एक चीज़ अच्छे से एंजॉय कर लूँगी। लेकिन अपनी शादी में कोई एंजॉय इतना कर नहीं पाता, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हेडेक होता है तो उतना नहीं हो पाता है। बट मेरा ऐसा है कि मेरे घर की शादी होती, घर की। फ्रेंड की शादी तो चलो ठीक है, फ्रेंड की शादी में, बट घर की शादी में जो इन्जॉयमेंट होता है वो अलग ही लेवल का होता है। खैर ये ड्रीम ही रह जाएगा, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो चलो कोई नहीं, ये सब फालतू की बकवास छोड़ते हैं और अपने में खुश रहते हैं। मैं हमेशा खुश ही रहती हूँ, आपको भी अच्छी वाइब देती हूँ, हमेशा पॉजिटिव बोल के पॉजिटिव वाइब ही देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साइड से पॉजिटिव वाइब ही जाए और मैं हमेशा हैप्पी रहूँ, आपको भी हमेशा हैप्पी रखूँ। नेगेटिव चीज़ें मुझे नहीं लगता मैं कभी बोलती हूँ और ना ही किसी को नेगेटिव वाइब देना चाहती हूँ। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। जय बाबा की। बहुत जल्दी बोल दिया गुड नाइट, क्योंकि अभी अगर मैं करेक्ट टाइम बताऊँ तो 6:30 हो रहा है।